वेलकम टू बिंदु साहित्य। आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण भक्त मीराबाई के पद। तो शुरू करते हैं। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो ये जो पद है इसमें मीराबाई ने अपने आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री कृष्ण के रक्षक रूप का वर्णन किया है और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई है। तो देखते हैं इस पद को। मीराबाई कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। जन की परिभाषा होती है, परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे लोगों को जन कहते हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि हे हरि, आप जन की भीर मतलब होता है दुख से को हरते हैं, यानी आप इस धरती पर जो लोग अपनी परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं, उन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके दुखों को हरते हैं। तो इस तरह से वे अपने आराध्य के रक्षक रूप का वर्णन करने के लिए 3 उदाहरण देती हैं और 3 उदाहरण द्वारा इस बात को सिद्ध करती हैं। पहला उदाहरण देती हैं द्रौपदी का। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। हे मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण, द्रौपदी आपकी भक्त थी और जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था तब उसने आपको याद किया, आपसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई और आपने वस्त्र बढ़ाकर उसके अस्मत की रक्षा की थी, उसके इज्जत की रक्षा की थी। मेरा दूसरा उदाहरण देती हैं प्रहलाद का। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। प्रहलाद आपका भक्त था और वह अपने पिता हिरण्यकश्यप के आतंक से पीड़ित था, तो आपने नरसिंह अवतार लिया और प्रहलाद की रक्षा की। मीराबाई तीसरा उदाहरण देती हैं गजराज का, जो हाथियों का राजा है ऐरावत। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। गजराज जो है वह बिहार के सोन नदी के किनारे भगवान शिव की पूजा करता था और रोज उनको जल अर्पण करता था। अपने सूंड में सोन नदी से जल भरकर उनको अर्पण करता था। तो एक दिन जब वो अपने सूंड में जल भरकर आ रहा था तो एक मगरमच्छ ने उसके पैर को धर लिया। तो उस संकट की घड़ी में गजराज ने भगवान विष्णु को याद किया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मगर का गला काटा और गजराज को उस मगर के चुंगल से मुक्त किया और उसकी रक्षा की। तो इन तीनों उदाहरणों के द्वारा मीराबाई यह सिद्ध करती हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण को उनके रक्षक रूप का याद दिलाती हैं और अपनी रक्षा का गुहार लगाती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। हे कृष्ण, मैं भी आपकी दासी हूँ। हे गिरधर, यानी जो गिरी के धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण, मैं भी आपकी दासी हूँ। आप मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरे भी दुखों को दूर कीजिए। हरो मारी भीर, मेरी दुखों को हर लो। अगला जो पद है, इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण की चाकरी करना चाहती हैं, उनकी चाकर बनना चाहती हैं और चाकरी करके वे अपने कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहती हैं। श्याम माहे चाकर राखो जी, गिरधर लाला माहे चाकर राखो जी। चाकर रस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीर पास्यूं, तीनों बाता सरसी।
तो चाकरी करना चाहती हैं मीराबाई। तो चाकरी क्या होता है पहले ये समझते हैं। एक नौकरी होता है और एक चाकरी होता है। तो नौकरी में क्या होता है कि सब कुछ फिक्स्ड होता है, सर्टेन होता है। एक मालिक होता है और एक एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों होते हैं और दोनों में सब कुछ सर्टेन होता है, फिक्स्ड होता है कि एम्प्लॉय को इतना आवर काम करना है, उसका इतना सैलरी होगा, सब कुछ फिक्स्ड होता है। लेकिन जो चाकरी होता है उसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, सब कुछ अनसर्टेन होता है। उसमें बस एक चीज़ होता है, वो होता है विश्वास और उम्मीद। जो चाकरी कर रहा होता है उसको अपने मालिक पर विश्वास होता है कि वह उसे खर्ची देगा, वह उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और इसी विश्वास के साथ वह अपने मालिक की सेवा करता है। यही होता है चाकरी। तो मीराबाई अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की चाकरी करना चाहती हैं। इसलिए कहती हैं, श्याम माए चाकर राखो जी, गिरधर लाला माए चाकर राखो जी, मुझे चाकर रख लो। तो बनने से, चाकरी करने से मीराबाई के क्या फायदे होंगे, वो क्यों चाकरी करना चाहती हैं, इसके पीछे भी उनका उद्देश्य छुपा हुआ है। वे अपने 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की चाकरी करना चाहती हैं। अब वो कौन कौन से उद्देश्य हैं वो अगली पंक्तियों में पता चलेगा। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नितुठ दर्शन पास्यूं, यानी चाकरी करते हुए मैं बाग लगाऊंगी, मैं अपने प्रभु के लिए बाग लगाऊंगी और इस दौरान हर रोज़ प्रतिदिन मुझे अपने प्रभु के दर्शन मिलेंगे, अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त करूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासूं, और उनकी चाकरी करते हुए वृंदावन की गलियों में, सकरी गलियों में गोविंद लीला गाऊंगी, श्री कृष्ण के लीलाओं का बखान करूंगी, उनका गुणगान करूंगी। और चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीर पास्यूं, तीनों बाता सरसी। तीनों बाता सरसी यानी तीनों बातों की सिद्धि के लिए। कौन कौन से 3 बात? पहला, चाकरी में दर्शन पास्यूं, चाकरी करके दर्शन पाऊंगी और आपका दर्शन मुझे प्रतिदिन होगा। दूसरा, सुमरन पास्यूं खर्ची, और सुमरन करूंगी आपका, यानी मीरा अपने प्रभु के नाम स्मरण करेंगी, उनके नाम का जाप करेंगी, गोविंद लीलाओं का गुणगान करेंगी कृष्ण की गलियों में। और ऐसा करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने से, श्री कृष्ण का गुणगान करने से उन्हें पुण्य मिलेगा और इसीलिए वे पुण्य पाना चाहती हैं। वही कहता है सुमरन पास्यूं खर्ची, यानी खर्ची के रूप में उन्हें पुण्य मिलेगा, सुमरन करने से, नाम स्मरण का पुण्य मिलेगा। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बढ़िया, भाव भक्ति जागीर पास्यूं, तीनों बाता सरसी, उन्हें भाव भक्ति रूपी जागीर मिलेगा। जो भाव भक्ति है, यानी श्री कृष्ण की चाकरी करके मीरा को उनकी भक्ति करने का मौका मिलेगा, उनकी भक्ति रूपी जागीर मिलेगी, उनकी भक्ति कर सकेंगी। तो भक्ति करने से उनको क्या होगा? भक्ति करने से मीरा अमर हो जाएंगी, यानी भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त करके मीरा अमर होना चाहती हैं। अब किसी को अगर भक्ति का वरदान मिल जाए, किसी को अगर ईश्वर की भक्ति मिल जाए, तो वह अमर कैसे हो सकता है, यह प्रश्न उठता है। जब कोई मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है तो वह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है अपने प्रभु के, अपने आराध्य के चरणों में। तो मीरा जी जो हैं वो अपना सर्वस्व, अपना भौतिक सुख, जो भी धन दौलत ऐश्वर्य से मिलने वाला सुख है, जो भी भौतिक सुख है, इन सभी का त्याग कर देंगी। और जो तृष्णाएं हैं मन में, जैसे कि मन में लोभ है, मन में क्रोध है, अहंकार है, इन सभी प्रवृत्तियों का, जो पाशविक प्रवृत्ति हैं, इनका भी वे अपने आराध्य के चरणों में समर्पण कर देंगी, अपना सब कुछ त्याग देंगी। और जब इन सभी चीज़ों का त्याग कर देंगी तो उन्हें परमात्मा का प्राप्ति होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, अपने आराध्य को पा लेंगी। और ईश्वर को प्राप्त होने के बाद मनुष्य अमर हो जाता है, अमृत मिल जाता है। इसे ही अमृत कहते हैं, मुक्ति पाना। तो मेरा मूड़ मुकुट पीताम्बर सो है, गले वैजंती माला, वृंदावन री में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। अब जो मीराबाई हैं वह अपने आराध्य के
रूप सौंदर्य का बखान करती हैं, उनका रूप का, सुंदरता का गुणगान करती हैं, बखान करती हैं। वे कहती हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सो है। मीरा कहती हैं कि पीले वस्त्र धारण किए हुए, पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण और उनके सिर पर जो मोर मुकुट है, यानी मोर का मुकुट नहीं, मयूर पंखों से निर्मित मुकुट जो है उनके सर पर है और गले में वे वैजंती की माला धारण किए हुए हैं और इनका यह जो रूप है वह शोभता है, सुशोभित होता है। और इस रूप में जब वे वृंदावन में धेनु चराते हैं, यानी गौवे चराते हैं और मुरली बजाते हैं, तो उनका यह रूप अत्यंत ही मोहनीय होता है, मोह लेता है, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच रखूं बाड़ी, सांवर यारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवरो बड़ो अंधेरा। अब जो है मीराबाई अपने हृदय की व्याकुलता को दिखला रही हैं, उन्हें बता रही हैं। तो ये जो 4 पंक्तियां हैं, इन्हें नीचे से पढ़ते हुए इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। नीचे से जब पढ़ेंगे तभी इसका अर्थ स्पष्ट होगा। कहती हैं, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवरो बड़ो अंधेरो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं। गिरधर यानी जो गिरी को धारण किए हुए हैं, अर्थात श्री कृष्ण, और नागर, गिरधर के साथ ये जो नागर लगा हुआ है, वो नागर क्या है? नागर नगर का विशेषण है, जो नगर में रहता है उसे नागर कहते हैं। तो गिरधर के साथ नागर लगा हुआ है, गिरधर के साथ नागर विशेषण लगा हुआ है, यानी ये बताया गया है कि श्री कृष्ण जो है वह नगर में रहने वाले हैं। अब इसका क्या अर्थ होता है कि प्राचीन समय में, इतिहास में सभी को नगर में रहने की अनुमति नहीं थी। नगर में रहने के लिए पहले एक टेस्ट हुआ करता था और जो उसमें पास होते थे, जो उस टेस्ट में पास होते थे, सिर्फ उन्हीं को नगर में रहने की अनुमति मिलती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, उन्हीं को नगर में रहने दिया जाता है, यानी वही नागर होते हैं। यानी मीरा अपने प्रभु को विद्वान और सभ्य बताना चाह रही हैं और कहती हैं कि मेरा जो हृदय है, हिवरो घनो अधीरो, हिवरो यानी हृदय, घनो मतलब बहुत ही ज़्यादा घना, अधीरा मतलब होता है व्याकुल, अधीर, धीर मतलब होता है धीरज, अधीर मतलब ना धीरज, धीरज नहीं होना, तो धीरज खो चुकी हैं और उनका जो हृदय है वो अपने आराध्य को पाने के लिए बहुत ही व्याकुल है। और इसीलिए वे आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, वे आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। तीरा मतलब होता है किनारे, जमुना नदी के किनारे। सावरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। सावरिया का दर्शन पाएंगे, यानी सावरिया कृष्ण, वे सावले शरीर कहते हैं इसलिए उन्हें सावरिया कहते हैं। सावरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। कुसुम्बी जो रंग है, कुसुम्बी एक रंग है, तो कुसुम्बी जो है रंग, वो सुहागन का प्रतीक है, सुहागन का प्रतीक है कुसुम्बी। तो मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, अपना प्रेमी मानती हैं और इसीलिए वे कुसुम्बी साड़ी पहनकर श्री कृष्ण का दर्शन पाना चाहती हैं। ऊंचा ऊंचा महल बना से बीच बीच रखूं बाड़ी, और अपने प्रियतम के लिए वे ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी और महलों के बीच बीच में बाड़ी बनाएंगी, बगिया बनाएंगी और उसमें अपने प्रियतम के साथ आनंद से रहेंगी। और यही थी मीराबाई का पद, यही था मीराबाई का पद। और इस पद में मीराबाई की दास्य भाव की भक्ति दिखी है। दास्य भाव की भक्ति किसे कहते हैं कि जब आप भक्ति करते हैं और भक्ति के साथ एक उद्देश्य होता है, आपको कुछ पाना है, आप परमात्मा से कुछ पाना चाहते हैं, ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, तो उस तरह की भक्ति को दास्य भाव की भक्ति कहते हैं। तो ये थी मीराबाई की दास्य भाव की भक्ति। थैंक यू।